चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फुल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान! चिंटू! चिंटू भैया! बेटा! पापा, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। विवान, ये पकड़ो। मेरा बच्चा! उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? चिंटू! ये क्या है? पापा, लिफ्ट तो मिली नहीं, लेकिन गोद में डुबकी जरूर मिल गए। मेरा हम सबको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये धरती नहीं है। मिश्रा अंकल, अभी जो चिंटू के साथ हुआ वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में डाउट होगा कि ये अर्थ है। नहीं है। नासा तो अब भी जादुई पेड़ से पहली शादी लेने की ओर कर रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। धप्पा। तमाचा मारा है हमारे मुंह पे इस नौसिखिया परी ने। तुम ना सो, इस पेड़ को छूकर उसने हमारे काम को और कठिन बना दिया है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अब बोलो नहीं, सुनो, प्रोपेलर तो नीचे से निकल चुका है। ओह नो, अब बिना प्रोपेलर के घर उड़ेगा कैसे? अब क्या करें? हम लोग यही मर जाएंगे क्या? अरे चिड़ा अंकल! अरे बाप रे, यहाँ के फूल इतने खतरनाक है तो जानवर कितने खतरनाक होंगे? अरे रिलैक्स, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम उस प्रोपेलर को ढूंढ लेंगे तो हम इस घर को वापस यहाँ से निकालकर बाहर जा सकते हैं। नहीं। अब तुम लोग जाओ ढूंढने, हम लोग तो यही इंतजार करेंगे। हाँ। अब अभी एक पंखा ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? पता नहीं इस अनजान दुनिया में और कौन से अजीब जानवर देखने मिलेंगे। एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कहाँ? वहाँ देखो। विवान, तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया, बिना मैजिक के कैसे? विवान, हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन दिमाग की शक्तियाँ तो है। जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब जल्दी अंदर चलिए। जाइए माँ, जाइए। ओए मकड़ी, ज्यादा भूख लगी है, ये खाओगी? अरे वाह, धरती पे जो शक्तियां मकड़ी मानव के पास नहीं है वो यहाँ पे तुम्हारे पास। अरे एक बार सोचने का समय तो दो।
ये आया, ये आया, ये आया। अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा नाश्ता छीन लिया था, लेकिन अब तुम्हें 56 भोग खिला दिया है। अब क्या तिमनासा, क्या इस चाबी को हम इस पेड़ से नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह छुई मुई का पौधा कुछ देर बाद वापस से खिल उठता है, उसी तरह ये शक्ति पुंज पेड़ भी कुछ ही देर में खिल जाएगा। हमें बस यहीं रहकर इंतजार करना होगा। पहली चाबी तो मेरी ही होगी। महाशक्तिशाली बनकर इस ब्रह्मांड पर राज करने का ये सुनहरा मौका मैं जाने नहीं दूंगी। भैया, देवो भैया, देवो भैया, देवो भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू, तुम्हें ना हर वक्त भूख ही लगती रहती है। ओए विवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो या पोलर बियर नहीं कि एक बार खा लिया फिर उसका 6 महीने तक कुछ नहीं खाया। वैसे विवान, भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ, हम लोगों को भी भूख लग रही है। तो लगी। एक रास्ता है, हम इस प्लेनेट पे बाहर जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन देवो भैया, इतने सारे लोगों का खाना लाने के लिए हमारे साथ और कौन आएगा? माँ इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? होए गई? नहीं नहीं, अरे घर से खाली 4 कदम ही दूर गए थे, उतने में तो वो ट्रक के माप जितना बड़ा मकोड़ा आया और हम सब पर हमला करने लगा। नहीं नहीं, बाहर कौन जाएगा? हाँ, और दूर गए तो पता नहीं और बड़ी बड़ी मुसीबत हम पर आ गिरेगी। उससे अच्छा ना हम लोग यहीं रह के भूखे रह लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन अगर हम इस प्लेनेट से टेक ऑफ करेंगे तो पता नहीं रियल अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, और फ्लाइट में कौन सा हमें कोई एयर होस्टेस मिलने वाली है जो हमें लंच करा दे। बिल्कुल सही बोल रहे रिंकू सुतली। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, लेकिन कोई इंसान कैसे भूखा रह सकता है यार? अच्छा चिंटू, तो तुम दोनों आओगे हमारे साथ खाना ढूंढने? हाँ? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग जाओ, हम तब तक यहाँ पे डिनर टेबल रेडी करते हैं। हाँ? हाँ, हम प्लेट और चम्मच साफ कर देंगे, आप लोग खाना लेके आ जाना। हाँ। देवो भैया, मैं चलूंगी आपके साथ खाना ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ विवान। आफ्टर ऑल, जहाँ विवान वहाँ विमान की पलटन। तो क्या इन बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी आना चाहता है हमारे साथ? नॉर्मली अगर हमें खरोच तक आ जाए तो माँ रात भर जागती है और उनके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो आंखें चुरा रही हैं। जब मैजिक वर्क ना करे तब लॉजिक का यूज करना चाहिए, और मेरा लॉजिक कहता है कि इस अननोन अर्थ में अपना डेथ वारंट ढूंढने बाहर जाना स्टुपिडिटी है। अरे करुणा जी, अरे आप सोच क्या रही हैं? बच्चों के साथ आप ही चली जाइए ना। नहीं नहीं, मैं घर में रह के ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो तुम सब बच्चे तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। ये अचानक करुणा जी को क्या हो गया है? खुशी, हाँ? खुशी, हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके।
ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए, हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबतें हम पे आ रही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है। और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसी बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है, बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच! खुशी, संभल कर, ये जड़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया! अरे खुशी, संभल कर। देवू भैया, मेरे फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा? देवू भैया! बाप रे बाप, ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। माँ, अब ये फल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शपथ। विवान, बेटा संभल के। हाँ हाँ, खाओ। विवान, देवू भैया, कहीं हम ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते फूट तो नहीं जाएंगे बर्थडे बलून की तरह? खुशी, एक काम करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते, हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। बस थोड़ा और झुको, वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कोशिश करो।
खुशी हिम्मत मत हारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया, देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी, चल। ये लीजिए। मिल गया प्रोपेलर। विवान, 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 है, चल। आई थिंक ये फ्रूट सेफ है, एंजॉय इट। हाँ? तो अरे हट, 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 अरे 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 चल चल चल। ये तो रही है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंच मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे। तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की प्लेट भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो, तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवान, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करना जी, विवान, करना जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस टाइम मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी। एक मिनट रुको। हाँ, करुणा भी तो इधर है। विवान, मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ, आप
प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन जी। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ प्लीज, माँ माँ आंखें खुली। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन जी। माँ प्लीज, माँ माँ आंखें खुली। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ माँ आप ठीक तो है ना? करुणा बेन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से आराम से आराम से। आराम से। ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को 4 लोग ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुंचने का रास्ता भी। प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसोएवर एक सुपर विलन को रोक लेगा? रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देवू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा, और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरे मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। So don't bluff me. Are you sure? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? If you're so keen, sure. Surprise me. Yeah! कैसा लगा हमारा मैजिक? अरे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, मुझे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया था कि अगर मुझे छोड़ दोगे
तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। हम मारिए उसको। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। अंडरस्टैंड? मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डन? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ, उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। हाँ। Yes, that will work. अरे खींचो, जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा, तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देवो भैया, एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल तू आई बला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चाहिए। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तू ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट नक्शे या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि किस
अगर हमें यहाँ से सूर्यमंडल में वापस आना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान? इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती। इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही और क्या। भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का भवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए। अब हम सीधे भवंडर की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें वो दुर्लभ कुंजी भी लेनी है। दोनों बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमनासा। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से भवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के भवंडर में ठेकड़ा मारा है, वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस भवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना? बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। कम ऑन बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तिमनासा को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। ओह नो! इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा, इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी
हाँ पाटिल, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन। Come on. Come on. The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे नहीं जीतोगे रे। भगवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमन्ना सा, मेरा हाथ ना चल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। रहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमन्ना और उसकी फौज नहीं टिक पाए और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमन्ना को रोककर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेरे मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है।
तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों की तिम्नासा इलुहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलुहा, ये कौन सी जगह है? इलुहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिम्नासा? दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तिम्नासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोक का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों के बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिम्नासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिम्नासा ने इलुहा माया जाल खोल लिया तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिम्नासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम 4 दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे। नहीं। क्या बात है शौर्य, आपने हमें बुलाया? हाँ बालवीर, मुझे उम्मीद थी कि पहली दुर्लभ कुंजी मिलने के बाद धरती पर आने वाला खतरा कुछ कम हुआ होगा, लेकिन मुझे भविष्य का बहुत ही भयानक अंदेशा हो रहा है। इसका क्या अर्थ है शौर्य? इसका अर्थ यही है कि हमें बाकी 3 कुंजियां प्राप्त करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर शौर्य, आप जल्दी से हमें अगली चाबी का एड्रेस बता दीजिए, हम अभी चाबी लेने निकल जाते हैं। तुम्हें अगली दुर्लभ कुंजी मिस्र के पिरामिड में मिलेगी। मुझे लगता है विवान और बालवीर को मिस्र जाकर दूसरी चाबी ढूंढनी चाहिए। हाँ, और तब तक हम इस इलुहा माया जाल का पहला दरवाजा खोलते हैं। नहीं परियों, जब तक 4 कुंजियां नहीं मिल जाती हैं, हमें अपना हर कदम गुप्त रूप से उठाना चाहिए, ताकि तिम्नासा को इस बात की भनक न लगे। हाँ शौर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है शौर्य, अब आप हमें ये बताइए कि मिस्र में 3 शुंडाकार स्तंभ हैं, उन तीनों में से किस स्तंभ के अंदर हमें वो कुंजी मिलेगी? इस बात का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बर्फ जैसी ठंडक है और इसीलिए उसे रेत की गर्मी के बीच में छुपाया गया है। और तिम्नासा को इस मिस्र की यात्रा के बारे में पता न चले, इसलिए हमें कोई योजना बनानी होगी। करेक्ट, ताकि टिम्मी आंटी को भनक भी ना लग पाए और हम दूसरी चाबी ले आए। भनक तो मुझे लग गई है, लेकिन जब तक वीर लोक वाले कोई अगला कदम नहीं उठाते तब तक हमें रुकना होगा। मगर क्यों तिम्नासा? क्योंकि पहली बात ये कि मैं नहीं चाहती कि उस शौर्य को ये पता चले कि उसके पास जो चाबी है वो नकली है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि वो 3 दुर्लभ कुंजियां कहाँ छुपी हैं ये सिर्फ वीर लोक वालों को पता है। That means अभी हमें वेट एंड वॉच का गेम खेलना होगा। ठीक है तिम्नासा, मैं और रे भारत नगर जाकर दोनों बालवीरों पर नजर रखते हैं, और जैसे ही कोई हरकत होती है हम तुम्हें खबर देंगे। पहली दुर्लभ कुंजी मुझे मिल चुकी है और अब अगली कुंजी तक वीर लोक वाले मुझे खुद लेकर जाएंगे। टिंकू,
अब तो मोमबत्तियां भी बुझ गई है, अब तो केक काट लो। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते बेटा, देखो तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ। रिंकू तुम तो सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट किड हो ना। चलो चेयर अप और केक काटो। नहीं काटना मुझे केक। बहुत हो गया चॉकलेट केक का अपमान। 1 घंटे से देखे जा रहा हूँ, रिंकू का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। हटो, मैं ही केक को काट लूंगा आज तो। अरे रिंकू भैया क्या कर रहे हो आप? रिंकू बर्थडे बॉय है, उसका ड्रामा करना बनता है, लेकिन तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? अरे चिंटू, चिंटू, अरे चिंटू, अरे चिंटू, अरे कंट्रोल भाई कंट्रोल। अरे 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 आराम से। चिंटू को ही केक काटने दो, एटलीस्ट उसके मन में थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट है। अरे क्यों रिंकू, तुम्हें खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट नहीं है क्या? क्या हुआ शालिनी जी, रिंकू इतना रूठा हुआ क्यों है? रिंकू के हर बर्थडे पर मैं उसे किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने लेकर जाती हूँ, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से उसे कहीं लेकर नहीं जा पाई, बस इसीलिए रूठा हुआ है। रिंकू, अब लॉकडाउन की वजह से कई सारे रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उसे फॉलो करने के लिए हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा, तो अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? पार्टनर, रिंकू अपने बर्थडे के दिन रो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे ऐतिहासिक स्मारक दिखाने के लिए इजिप्ट ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया पार्टनर। रिंकू को पिरामिड दिखाने के बहाने हम वो दुर्लभ कुंजी भी ढूंढ सकते हैं। ये भी खुश हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और तिम्नासा को शक भी नहीं होगा कि हम वहां पर दुर्लभ कुंजी ढूंढने गए हैं। अरे कोई बात नहीं रिंकू, मैं एक काम करता हूँ, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें किसी ऐतिहासिक स्मारक पे घुमाने ले जाए। हाँ, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, इजिप्ट के पिरामिड। सच? बालवीर ऐसा करेंगे? ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, राइट? बिल्कुल राइट अनन्या दीदी। क्या हुआ रोहित, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं नहीं, सारे बच्चे रोएंगे। बालवीर सिर्फ रिंकू को लेके जाएंगे इजिप्ट, हम बच्चों को नहीं। देबू भैया, मुझे भी जाना है इजिप्ट। मुझे भी जाना है। आखिर हमारे पेरेंट्स लॉकडाउन के कारण हमारे विशेष पूरी नहीं कर पाए। मुझे भी इजिप्ट का पिरामिड देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम सबको घुमाने ले जाए। ओके? बालवीर अगली दुर्लभ कुंजी ढूंढने की बजाय बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो स्वागत है तुम सबका मिस्र की धरती पर। थैंक यू बालवीर, इतना अच्छा गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिला। ऑसम, जितने बड़े पिरामिड्स फोटोज में लगते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा लंबे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इतनी दूर से ये पत्थरों का ढेर देखने आते हैं। हाँ भैया, अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं बालवीर से ये पिरामिड्स नहीं मांगती गिफ्ट में, पिज्जा मांगती, पिज्जा। काश देबू भैया भी होते हैं हमारे साथ इस ट्रिप पे। वो माँ ने देबू भैया को किसी जरूरी काम से भेजा है ना, और देबू भैया माँ की बात कहाँ टाल सकते हैं? क्या तुम लोगों को पता है पिरामिड्स आज से 4500 साल पहले बने थे? और क्या तुम्हें पता है पिरामिड के हर एक पत्थर का वेट 5 से 10 टन का होता है? और क्या तुम लोगों को पता है? बस रिंकू, प्लीज स्टॉप। क्या हम अब अंदर जाएं? रिंकू, माना कि आज तेरा बर्थडे है, लेकिन अगर तू ही हमें सब कुछ बता देगा तो फिर हम देखेंगे क्या? हाँ, तो अब पिरामिड के अंदर चलें? हाँ चलो। जाओ बच्चों, चलो चलो। जाओ। वैसे पार्टनर,
हमने इन बच्चों को यहाँ लाकर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम यहाँ आए हैं किसी दूसरे मकसद से, लेकिन इन सबको कवर बना के। नहीं विमा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तिमनासा को अभी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। और मैंने ध्वनि परी और ज्वाला परी को भारत नगर में नजर रखने के लिए बोला है। अगर कुछ भी होगा तो वो हमें सतर्क कर देगी। ओके, फिर तो ठीक है। अब मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ रहो। ओके। एक पल रुको, ज्यादा चिंता मत करो और बेफिक्र हो के इस सैर का मजा लो। तभी तो किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम यहाँ पे किसी मकसद से आए। ओके। हमें अहंकार का पाठ पढ़ाने वाला शौर्य आज खुद अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे लगता है वो हमसे आगे है। इसीलिए तो दोनों बालवीर भी छुट्टी मनाने के लिए सारे बच्चों के साथ पिरामिड देखने इजिप्ट चले गए। पहली असली कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। ज्वाला परी, इस नकली कुंजी की सूचना हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी चाहिए। सॉरी परियों, लेकिन अब मेरे इस मैजिक के कारण ना तो तुम कोई मैजिक कर पाओगी और ना ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा पाओगी। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद है रे। हमला पहले करते हो और बात बात में। भाई राजा, आप अपना अंदाज अपने पास रखिए। वो देखिए परिया भाग रही है। जैसे इस गोले की रोशनी नीले रंग की होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दुर्लभ कुंजी के पास मैं पहुंच चुका हूं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाओ। ध्वनि परी और ज्वाला परी की आवाज। कहीं भारत नगर में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर जल्दी आ जाओ। क्या हुआ परी? आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बालवीर कोई बात जरूर थी। अब बालवीर, बालवीर, बालवीर। मौत, मुसीबत और तिमनासा बिना बताए ही आते हैं। अब इन्होंने जो भी सुना और देखा है वो इन्हें याद नहीं रहेगा। अरे इससे पहले कि बालवीर आए, इन परियों पे से अपनी जंजीरें हटा लो। There you go. परियों ने अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बालवीर को शक हो सकता है तिमनासा। कोई बात नहीं, अभी इनके मन में एक सवाल डाल देती हूँ। हाँ, याद आ गया। वो हम पूछना चाहते थे कि वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हमें कब मिलेगी। लेकिन परियों, आपको तो पता ही है कि मैं मिस्र की धरती पर उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया। नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई है। नहीं, अभी तो वहां पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तिमनासा को ये लगता है कि मैं मिस्र बच्चों को सैर कराने के लिए लेकर गया, जबकि असल में मैं उस कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया। ठीक है बालवीर, तुम जाओ और सफल होकर लौटो। हाँ ज्वाला परी, आप भी संभल कर रहिएगा। पता नहीं तिमनासा कौन से चाल चलते। हाँ बालवीर।
यानी दूध दे गैया और पनीर खाए हलवाई। यूं तो हम अपना राज छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बेचारों का खुद का ही राज ओपन हो गया। और इस जीत का सारा श्रेय मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भैरानी को बुलाया था, है ना भैरानी? श्रेय भी मिलेगा, तौबा तौबा, और इनाम भी। बस कुछ वक्त और। अब तुम लोग जाकर इन परियों को अपने कब्जे में ले लो, इससे पहले कि इन लोगों की याददाश्त वापस आए, क्योंकि हमारे पास बस 4 पहर का ही वक्त है। चिंता मत करो तन्नासा, बहुत जल्द वो दोनों परी हमारे कब्जे में होंगे। ठीक है भैमार, अब मैं मिस्र जा रही हूँ बालवीर से उस दूसरी कुंजी को छीनने। वाह, क्या तुम लोगों को पता है? अरे क्या शूशु, बर्थडे मेरा, बर्थडे की ट्रिप भी मेरी, और तुम लोग मुझे ही चुप करा रहे हो। हाउ रूड। ये क्या है? अरे ये तो कोई लिपि है, लेकिन इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओह थैंक गॉड, कोई ऐसी चीज तो है जिसके बारे में रिंकू को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, ये पिरामिड वाले लोग साफ सफाई नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। अरे चिंटू, ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी के नीचे हिस्ट्री है, हिस्ट्री। और हम कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के पन्नों में रिकॉर्ड होने वाले हैं, याद रखना। रिंकू, 1 मिनट, तुम्हें अभी थोड़ी देर में ये लिपि साफ साफ दिखाई देगी। अरे ये तो हिएरोग्लिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? रिंकू, अगर तुम इतनी दूर आकर भी यहाँ की कहानी ना समझ पाए तो क्या फायदा? तो 1 मिनट, ये क्या है? अरे मैं तो इसके बारे में बताना ही भूल गया था। ये एक जादुई ट्रांसलेटर है, मालवीर ने मुझे दिया यहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए। हम जैसे इस टॉर्च की लाइट इस साइन लैंग्वेज पर पड़ेगी, इस ट्रांसलेटर और स्पीकर की मदद से हम इसकी भाषा समझ पाएंगे। ओह, 1 मिनट। आज से हजारों साल पहले मिस्र में एक खूंखार राजा हुआ करता था, जिसका नाम हिमाया था, और जो आज भी मम्मी बनकर इस पिरामिड में दफन है। राजा हिमाया के पास काली शक्तियों वाला एक ताज था, जिसे पहनने के बाद हिमाया के अंदर काली शक्तियां समा जाती थी। इस ताज की मदद से राजा हिमाया ने मौत की सेना तैयार कर ली थी, और उस सेना के इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया पर बुराई का राज स्थापित करना चाहता था। लेकिन अच्छाई की शक्तियों ने राजा हिमाया के इरादे को पूरा नहीं होने दिया, और उसका काली शक्तियों वाला ताज छीनकर राजा हिमाया को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफन कर दिया। क्या यहीं पे? यहीं डालना था। वाओ, अच्छी शक्तियों का सेनापति जमजमा उस ताज को निगलकर भस्म हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ताज किसी को मिले। लेकिन अभी भी वो काली शक्तियों वाला ताज नष्ट नहीं हुआ है। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं, मशाल, तेल और चिंगारी, इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। राजा हिमाया अभी भी जिंदा है, क्या? और किसी अच्छी शक्ति की ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। वाओ, और
रिंकू तो मैं कहाँ पे लेके आ गया? मैं तो इतना मासूम स्वीट सा बच्चा हूँ, कहीं वो महाराज माया की नजर मेरे पे ना हो। अरे रिलैक्स चिंटू, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, जेल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। हाँ यार चलो चलो चलो। एक मिनट, ये रास्ता तो पहले यहाँ पर नहीं था, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? चलो नीचे जाकर देखते हैं। अबे मरने का तुझे? अरे चलो ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी सब लोग जा रहे हो ना, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। चलो चलो चल। तो यहाँ इन पिरामिड्स में छुपी है दूसरी दुर्लभ कुंजी। बालवीर, तुम्हें क्या लगा तुम उसे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आराम से। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो और भी कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मौत, 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 अरे अरे रुको, अरे रुको, रुको, रुको। जब बालवीर हमारे साथ है तो हम डर क्यों रहे हैं? अरे लेकिन कहाँ है बालवीर? अरे तुम सब डरो मत, यूपी के वैसे होते हैं बड़े साहसी। आरोही, भगवान, भगवान तो ठीक तो है ना? भगवान से इस स्तंभ के अंदर क्या हो रहा है? कहीं बच्चे खतरे में तो नहीं? मुझे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए जाना ही होगा। सब लोग इन बच्चों से बचो। एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए सदियों बाद मैं जाग गया हूँ।